मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों दरूद, शम बस में हिदायत पे करोड़ों सलाम। पिछले दरस तफसीर में आयत नंबर 152 पर गुफ्तगू की गई थी। आज के दर्स में आयत नंबर 153 सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 पर गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। यहाँ पर जो पहला सीगा मुखातबत का है वो स्पेसिफिक ईमान वालों के लिए है, ख़ास ईमान वालों के लिए मुखातिब का सिलसिला इस्तेमाल किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अस्तईनु, मदद हासिल करो, बिस्सब्री, सब्र के साथ, वस्सलाती, और नमाज के साथ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। पिछली आयत मुबारका उसमें जिक्र और शुक्र का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि जिक्र करना है और शुक्र करना है। और अगली आयत मुबारका में साथ ही अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि सब्र भी करना है और नमाज भी पढ़नी है। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत मुताबात है। जिक्र और शुक्र के बाद फौरन जो अल्लाह ने अपने बंदों को इरशाद फरमाया वो ये है कि मेरी बारगाह में सब्र का दामन भी थाम लो और नमाज पढ़कर भी मेरी बारगाह से एआनत तलब करो। ये यहाँ पर दो अमाल का जिक्र किया जा रहा है। एक अमल जिसका ताल्लुक जाहिर से है, एक अमल जिसका ताल्लुक बातन से है। और जो जाहिर से है वो जाहरी आमाल में सबसे बड़ा अमल है, और जिसका ताल्लुक बातन से है वो बातनी आमाल में सबसे बड़ा अमल है। जाहरी आमाल में जब तक इंसान अपनी जिंदगी में नमाज को लाजिम ना ठहरा ले तब तक अल्लाह की बंदगी मुकम्मल नहीं होती। और बातनी आमाल में जब तक इंसान मुसीबतों, आजमाइशों, आलाइशों पर सब्र ना कर ले तब तक उसके बातनी आमाल जो है वो दर्जे कमाल तक नहीं पहुंचते। खालिके कायनात ने यहाँ पर दोनों आमाल का जिक्र फरमाया कि नमाज जो ज़ाहरी आमाल में से है इससे भी तुम मदद हासिल करो, और सब्र जो बातनी आमाल से है उससे भी तुम सब्र मदद हासिल करो। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज से मदद मांगते थे, मदद चाहते थे। हजरत हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई सख्त महम के लिए तशरीफ ले जाते तो हुजूर पहले नमाज का सिलसिला फरमाते, हुजूर नमाज अदा फरमाते। रिवायात में है हुजूर सफर के लिए निकलते तो पहले हुजूर नमाज पढ़ते, हुजूर सफर से वापस तशरीफ लाते तो हुजूर अल्लाह की बारगाह में 2 सजदे देते, नमाज अदा करते। ये मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और देख लीजिए नमाज इस्तिस्का, सलातुल कुसूफ, ये जितनी भी नमाजें हैं, सलातुल खौफ है, ये हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तालीमात दी ही इसलिए है कि जब कोई मुश्किल वक्त आन पड़े तो अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाओ, खालिक कायनात तुम्हारी मुश्किल को दूर फरमा देगा। फिर सब्र का जिक्र किया तो सब्र क्या है, सब्र की डेफिनेशन क्या है? सब्र इंसान अपने आप को अपनी ख्वाहिशों पर रोक ले और शरीयत के तकाज़ों को पूरा करे, इसको सब्र कहते हैं। अगरचे कोई चीज अकल के खिलाफ हो उस पर अपने आप को रोक ले, शरीयत के तकाज़ों को पूरा करता रहे, यह सब्र है। फिर सब्र की भी 2 किस्में हैं। एक सब्र जो ज़ाहरी तौर पर है, मुसीबतों पर सब्र करना, गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करना, ये सब्र है। और एक सब्र जिसका ताल्लुक बातिन से है, अपनी ख्वाहिशात पर सब्र करना, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना। जो माफौकल असबाब सब्र है वो दूसरा है, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देना, अपनी ख्वाहिशात पर सब्र करना।
और सब्र के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से क्या पैगाम है, आइए जरा समाअत फरमाइए। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। सब्र करने वाले को उसके अमल से भी अल्लाह अच्छा अजर अता फरमाता है। और फिर फरमाया सब्र करने वाले को बेहिसाब अजर मिलेगा। सब्र करने वालों को जजा, सब्र करने वालों की जजा देखकर कयामत के दिन लोग हसरत करेंगे। हसरत किसे कहते हैं? जिस तरह हम किसी दुनियावी माल पर या किसी दुनियावी इज्जतों इकराम के रैंक पर अगर कोई साहिब बैठा हुआ हो तो हमारी ये ख्वाहिश होती है, हमारी ये हसरत होती है, काश ये इज्जत इकराम अल्लाह मुझे भी दे दे। और जो सब्र करने वाले हैं, मेरे करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये बताती हैं, कयामत के दिन लोग उन पर हसरत की निगाहों से देखेंगे। काश इन सब्र करने वालों के सफ में हम भी खड़े होते, काश ये मकाम आज हमें भी मिल रहा होता। सब्र करने वाले रब करीम की तरफ से दुरूद, हिदायत और रहमत पाते हैं। सब्र करने वाले अल्लाह के महबूब होते हैं। और फरमाया सब्र आधा ईमान है। सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सब्र करने वालों की खताएं मिटा दी जाती हैं। और फिर फरमाया सब्र हर भलाई की कुंजी है। अगर दीन का खुलासा हो तो दीन का खुलासा दो लफ्जों पर मुकम्मल है। सब्र से बात शुरू होती है, शुक्र पर बात खत्म हो जाती है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, कोई लंबा चौड़ा दर्स और तदरीस का सिलसिला नहीं है। दो जुमलों पर पूरा दीन मुकम्मल है। अगर कोई चीज मिल जाए तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये दीन का खुलासा है। और अगर किसी हिकमत के तहत अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को चीज ना दे तो उस पर सब्र कर लेना, ये दीन है। दो ही जुमले हैं, दो ही बातें हैं, दो ही चीजें हैं, या तो शुक्र है या फिर सब्र है। और जो इन दोनों चीजों के दामन में लिपट जाता है, खालिके कायनात अल्लाह अज़्ज़ा वजल कभी भी उसे बेराह रवी का शिकार नहीं होने देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुनिया भी संवार देता है और खालिके कायनात उसकी आखिरत भी संवार देता है। और एक जो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमाने पाक से हमें बात मालूम हुई, वस्ताईनु, मदद हासिल करना, इस्तिआनत बिल गैर, यानी अल्लाह के अलावा किसी से मदद हासिल करना, ये शिर्क है। ये बाज अहबाब इसकी डेफिनेशन करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को भी आप मदद के लिए पुकारें तो ये शिर्क है। याद रखिए, खालिके कायनात अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने खुद फरमाई, मा यशफउ इंदहु, कौन है जो उसकी बारगाह में शिफात करे। ये सवालिया निशान है और बहुत बड़े जुमले हैं। जरा देखिए कि बारी ताला का अंदाज क्या है। मा यशफउ इंदहु, कौन है जो उसकी बारगाह में सिफारिश करने वाला हो, शिफात करने वाला हो, इल्ला बिइज़्निही, लेकिन आगे दो बोल बोलकर बात खत्म कर दी। इल्ला बिइज़्निही, मगर जिसको वो इजाजत दे। कोई उसकी इजाजत के बगैर उसकी बारगाह में शिफात नहीं कर सकता। हाँ, जिसे वो इजाजत दे वो शिफात कर सकते हैं, वो सिफारिश कर सकते हैं। वो कौन है? वो अल्लाह के नबी हैं, वो औलियाए अज़्ज़ाम हैं, वो उलमाए सालिहीन हैं, वो नमाज रोजा है, वो कुरान है। हदीस में है कि क़यामत के दिन कुरान खुद अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा, नमाज अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगी। तो कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता जब तक अल्लाह की इजाजत ना हो। तो इस्तिआनत बिल गैर का मफहूम समझ लीजिए, जो भी चीज है वो अल्लाह की तरफ से अता होती है, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे वो अथॉरिटी दे दे, जिसे चाहे मालिक करीम किसी मर्तबे पर फाइज फरमा दे, तो फिर वहां पर मैं और आप बात नहीं कर सकते। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, अना कासिमुन वल्लाहु युती, लोगों सुनो, मैं बांटने वाला हूं, मैं तकसीम करने वाला हूं, मैं देने वाला हूं। वल्लाहु युती, और मैं कोई अपने से नहीं देता, मैं कोई खुद से नहीं देता, कोई मेरा खुद का कमाल नहीं है। हाँ, मैं बांटने वाला तो हूं, वल्लाहु युती, लेकिन मुझे देने वाला भी मेरा रब है।
ये तसव्वुर समझ लीजिए, जब हम किसी अल्लाह वाले के पास जाकर दुआ का कहते हैं तो हमारा तसव्वुर बिल्कुल भी ये नहीं है कि ये साहिब हमारी मदद करेंगे बिज़ाती ही, ये हमारी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। अल्लाह वालों के पास जाने का मकसद ये है कि ये वो हैं जिन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रखा है, अल्लाह के करीब हैं। जब ये दो बोल बोलेंगे तो इनके बोल अनोखे होंगे, इनकी गुफ्तगू में मिठास होगी, ये रब के करीब हैं, अल्लाह इनकी बात को टालेगा नहीं, अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। और ये तसव्वुर मान लेना कि बेटे बेटियां या मालो दौलत अल्लाह नहीं देता, कोई पीर देता है, हाज़ा शिरकुन, तो फिर ये शिरक है। अगर ये कोई तसव्वुर कर ले कि दाता साहब जाने से अल्लाह नहीं, दाता साहब बेटा देते हैं, दाता साहब दौलत देते हैं, दाता साहब कोई ओहदा देते हैं, तो ये शिरक है। अगर दाता साहब के मिजाज पर, ख्वाजा पिया के मजार पर, हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पर के मिजाज पर इस नीयत से जाया जाए कि ये अल्लाह के करीब तरीन बंदे थे, अब इनके दरबार आ गए हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह इनके दरबार पर आने की लाज रख लेगा, तो ये तसव्वुर बिल्कुल दुरुस्त है। और यहां पर जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, ये बेज़ाहिरी तौर पर नमाज भी अल्लाह नहीं है, सब्र भी अल्लाह नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि नमाज से भी मदद हासिल करो और सब्र से भी मदद हासिल करो। मतलब ये कि अगर दीन के दायरा कार में रहते हुए आप मदद और इस्तिआनत का सिलसिला करते हैं तो ये दीन से बाहर नहीं है, ये शरीयत के तकाज़ों को पूरा करना है। अगर इससे बाहर निकलता है कोई तो फिर वो दीन से बाहर की बात है, वो शरीयत के तकाज़ों को पामाल करता है। खालिक़े कायनात अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह करीम हमें शरई तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कुरान और हदीस पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने और अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाही तौहा व यासीन।